हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। और आज मैं जो गाड़ी का जो एक्सेसरीज है, मेरे बाइक में जो सब इंस्टॉल्ड है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या इंस्टॉल्ड है। और उसका जो प्रोज है कॉन्स या फीडबैक आप बता सकते हो कि मतलब क्या फीडबैक रहा है मेरा, कहाँ से लिया मैंने, उसका प्राइसिंग क्या है, ये सारा डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फटाफट चलते नीचे, बाइक निकलते। और मुझे एक दो चीज़ें और भी गाड़ी में लगवाना है, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या लगवाना है, क्या क्या और कहाँ से लगवाना है, क्यों लगवाना है, और वो सब ज़रूरी क्यों है मेरे लिए। शायद वो आपके लिए भी हो सकता है ज़रूरी। तो चलिए चलते हैं नीचे एंड देन बात करते हैं। हम लोग तो आ चुके हैं यहाँ पे नीचे, ये मेरा सोसाइटी के नीचे ही है। एंड स्टार्ट करते हैं क्या क्या मैंने लगवाया है। ये कंप्लीट बाइक है, तो स्टार्ट करते हैं इससे, जो क्रैश गार्ड है। ये क्रैश गार्ड मैं जब बाइक लिया था मैं तो होंडा शोरूम से ही लगवाया था मैंने। तो ये होंडा का खुद का नहीं है, ये है थर्ड पार्टी इंस्टॉल्ड है ये। तो होंडा में ही बेच रहे थे वो लोग, ठीक है। मुझे ये पड़ा 2300 का है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे स्लाइडर्स लगा हुआ है, और रिसेंटली जो हादसा हुआ था तो उस पर ये स्लाइडर्स बहुत काम आए। मेरा देखोगे आप तो पूरा बाइक में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे ये जो स्लाइडर है, ये स्लाइडर कंप्लीट लोड ले लिया था एंड बचा लिया था, पूरा बाइक को बचा लिया था। कोई स्क्रैचेस नहीं है बाइक पे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ तक भी कोई स्क्रैचेस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो दिस इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। तो ये मुझे पड़ा था 2300 का होंडा शोरूम से। दिस इज़ वेरी गुड, क्वालिटी बहुत सही है इसका। ये कनेक्टेड है, एक यहाँ से कनेक्टेड है, एक यहाँ पे आप अगर देखोगे यहाँ से कनेक्टेड है एंड यहाँ से कनेक्टेड है। तो सेम वॉज फॉर दिस साइड, और यहाँ पे भी यहाँ से ही कनेक्टेड है। ये सारा आप देखोगे, एक वहाँ पे, एक यहाँ पे ये पॉइंट पे, और एक यहाँ पे ये पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो ये तो हो गया फर्स्ट, पहला। मैंने क्या लगवाया, ये सिर्फ यही लगवाया था मैंने होंडा के शोरूम से, और बाकी होंडा के तरफ से कुछ भी नहीं है। अच्छा, सेकंड थिंग, ये जो मैड डॉग के जो लाइट्स है, ये इसको ऑक्सिलरी लाइट कहते हैं। ये स्काउट एक्स है। इनका 4 मॉडल है, स्काउट एक्स और अल्फ़ा, और एक अल्फ़ा के और एक हायर वर्जन है। तो वो लगवाया मैंने। इसका वीडियो ऑलरेडी है मेरे चैनल में, तो आप जाके देख सकते हो इसका कंप्लीट इंस्टॉलेशन। तो ये इसका स्विच है, ये भी मैड डॉग के तरफ से ये कंप्लीट। तो वेरी गुड क्वालिटी। मैड डॉग में तो कोई क्वालिटी का कभी कंप्रोमाइज़ हुआ ही नहीं है। ये कनेक्शन आया है यहाँ से लेके, इसके अंदर से लेके ये बैटरी में कनेक्शन हुआ है। ये इसके अंदर बैटरी है, तो इसके अंदर कनेक्शन हुआ है। और उसके बाद जो लगाया गया है ये बेस प्लेट, ये वाला ये बेस प्लेट लगाया गया है। दिस इज़ वेरी गुड। मतलब इसका जो क्वालिटी है ना, मतलब आउटस्टैंडिंग क्वालिटी। दिस इज़ फ्रॉम BS ऑटो, और ये मैंने करोल बाग से लगवाया था मैंने। इसका प्राइसिंग मुझे पड़ा था अराउंड 1700 या 1800 मुझे पड़ा था। ये करोल बाग से लगवाया था मैंने। आप करोल बाग में मल्टीपल शॉप्स है, आप चेकआउट कर सकते हो वहाँ से। कोई ऐसा मतलब रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है। सब लोग BS ऑटो का लगवाते हैं, BS ऑटो, वरना जाना कभी होता है। तो बट मुझे BS ऑटो का ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि ना आप अगर देखोगे यहाँ से नीचे, अगर आप देखोगे तो शायद देख नहीं पा रहे हो आपको, बट यहाँ पे कोई गैप्स वगैरह नहीं है। सिर्फ एक होल दिया हुआ है, कि वो क्यों दिया हुआ है, जब ऑयल चेंज करेंगे तो
तब ज़्यादा उसको बेस प्लेट को निकालने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से खोल लो आप तो डायरेक्ट ऑयल निकाल सकते हैं, तो इसीलिए दिया गया है वो। ठीक है, नेक्स्ट है ये फुटरेस्ट। मैं पिलियन के साथ ट्रैवल करता हूँ। मेरे साथ पिलियन है, तो उनके कंफर्ट के लिए मैं ये लगाया, क्योंकि यहाँ पे अगर रखेंगे ना तो मतलब ठीक है आधे घंटे तो यहाँ पे रख लिया, उसके बाद ना यहाँ पे टच होना ही होना है साइलेंसर पे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक फुटरेस्ट लगवाया मैंने। तो इसका परफॉर्मेंस ऑसम है, रियली गुड। ये मुझे पड़ा था 250 के, ये भी फ्रॉम करोल बाग। और इसके बाद मैंने लगवाया ये जो बैक रेस्ट है, क्योंकि पिलियन अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो बैक रेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग 500 550 400 किलोमीटर ऐसे ट्रैवल करते हैं, तो उसमें रियली इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि थोड़ा सा ना बैक सपोर्ट मिल जाए। तो ये बहुत ज़्यादा स्टडी है, आप अगर देखोगे बहुत ज़्यादा स्टडी है ये भी BS ऑटो के तरफ से है ये मैंने करोल बाग से लगवाया था मैंने। करोल बाग में एक दुकान है रॉयल बुलेट नाम का, तो वहाँ से लगवाया मैंने। जो मेरा जो ओरिजिनल जो कैरियर था उसका जो ग्रैब रेल बोलते हैं जिसे, तो ग्रैब रेल को निकाल के इसको फिट किया गया है। ग्रैब रेल का जो पोजीशन था एग्जैक्टली वही पोजीशन पे ही फिट हुआ है। यहाँ पे वो ग्रैब रेल था, तो आप देखोगे सेम जगह पे फिट हुआ है, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। ये जो स्क्रूज दिया गया है ये फॉर सैडल, ये अगर मुझे सैडल इंस्टॉल करवाना है तो मैं एक यहाँ पे सैडल, एक यहाँ पे लगता है, एक स्क्रू यहाँ पे लगता है और एक यहाँ पे लगता है। तो ये ऑलरेडी दिया गया है ताकि सो दैट जब मैं सैडल लगाऊंगा तो मुझे कोई और के ग्रैब रेल या और कोई कैरियर प्लेट इंस्टॉल ना करना पड़े। तो दिस इज़ रियली गुड। तो मेरा यहाँ पे आप देखते ही हो कि दो भारी भरकम लगेज यहाँ पे मैं लगा के लेके जाता हूँ मैं, और मुझे ये सच में बहुत काम का चीज़ लगा, बहुत काम का। और यहाँ पे जो गैप्स दिया हुआ है ना, तो मैं यहाँ से जो बंजी रोप है, बंजी रोप से मैं टाई करता हूँ, तो बंजी रोप यहाँ पे आराम से आ जाता है। तो दिस इज़ रियली वेरी गुड। तो मुझे बोला गया था कि ये ऑलमोस्ट 50 kg तक, 40 से 50 kg तक होल्ड कर लेगा विदाउट एनी इशू, एंड रियली इसका परफॉर्मेंस बहुत सही है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों ने देखे थे कि यहाँ पे मेरा जो विंडशील्ड लगा हुआ था, तो जो मैंने निकाल दिया था, टूट गया, इसलिए मैं निकाल दिया उसको। तो मेरे पास अगर कोई ऐसा फ़ोटो पड़ा हुआ रहेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा मैं कि विंडशील्ड कैसा था, क्या था। बट वो ना ये वाला हाइट पे था। आप अगर देखोगे मिरर का हाइट का ऊपर का था, तो इस पोजीशन का था। मैं आपको सामने से दिखाऊँ तो इस पोजीशन पे था, यहाँ तक। तो दिस वाज रियली वेरी गुड। वो विंड ब्लास्ट से ना बहुत ज़्यादा बचाता था। मतलब हाईवे पे मैं जब 100-110 के स्पीड से क्रूज़ करता था तो मुझे हवा बिल्कुल भी नहीं लगता था, बिल्कुल। तो विंडशील्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए। मैंने अभी सर्विसिंग के लिए होंडा के पास गया भी था, होंडा के शोरूम पे। तो वहाँ पे उन लोगों ने बताया कि सर हम लोगों के पास भी है, लगवा लो। तो मैंने बोला कि प्राइस क्या है उसका। उन लोगों ने बोला समथिंग अराउंड 2400 या 2500 का प्राइस है आई गेस। मुझे एग्जैक्टली फिगर्स याद नहीं है, बट इतना ही था। तो उन लोगों के पास दोनों था, एक ट्रांसपेरेंट और हल्का सा जो ब्लैकिश कलर था, वो भी था। बट मैं प्रेफर नहीं करता हूँ ब्लैकिश, क्योंकि ना वो रात में थोड़ा सा दिक्कत करता है। वो जब आप हाईवे पे चलाते हो ना तो सामने देखने में दिक्कत होता है वो। तो मैंने वहाँ से नहीं लगवाया, क्योंकि मैंने ये जो लगवाया था ये मैं 1000 रुपये का लगवाया था करोल बाग से। और अभी मेरा एक दोस्त ने भी एक लगवाया है और उसने 800 रुपये में लगाया था। शायद मुझे 200 रुपये ज़्यादा देना पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ के लिए, ठीक है। बट इट वाज रियली हेल्पफुल। जितना दिन भी था ऑसम काम किया, मतलब वो टूट जाने के बाद भी ऑसम काम किया।
ऑसम, मतलब आधा नहीं 30% टूट गया था, तो बट ऑसम काम किया था वो। तो ये था। और जो मैंने और जो लगवाया था ये मोबाइल फ़ोन होल्डर। तो मैं एक्चुअली पहले सोचा था, आप लोगों ने शायद देखे होंगे कि अमेज़ोन में सबसे ज़्यादा जो बिकता है वो बोबो का। तो बोबो का प्राइस था 1200 रुपया, ये मुझे पड़ा था 900 रुपये का। तो इसका भी परफॉर्मेंस बहुत सही है, बहुत बहुत स्टडी चीज़ है, बहुत स्टडी है ये। तो जब मुझे इसके साथ मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि मतलब कम पैसे में मैंने लगाया तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ वेरी गुड, रियली ऑसम। ओके, एंड कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट कि अब मुझे और क्या लगवाना है। ठीक है, मुझे अब जो लगवाना है, विंडशील्ड फिर से लगवाना है मुझे सामने। और इस बार मैं यहाँ पे मैं कट आने नहीं दूंगा। मैं पहले ही चेक कर लूँगा कि यहाँ पे स्टील का ना लगे, क्योंकि स्टील वालों से ना यहाँ पे कट आ जाता है, जो मुझे बुरा लगता है। बाइक में कुछ भी एक भी स्क्रैच अगर लग गया ना तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, बहुत ख़राब। और एक चीज़ ये है कि मुझे सैडल लगवाना है। सैडल यहाँ लगेगा, सैडल ये पोजीशन है सैडल लगने का। सैडल इसे लगवाना है, ये ज़रूरी है, क्योंकि ना कभी कभार मैं ना टाई कर देता हूँ। सैडल होंडा पे मैंने पता किया था, तो होंडा का जो सैडल है वो आई थिंक 700 रुपये का है, इंक्लूडिंग जीएसटी। अराउंड 700, अगर 700 भी नहीं होंगे तो अराउंड 700 होंगे इंक्लूडिंग जीएसटी। तो वो मैं लगाऊंगा यहाँ पे। ये होंडा से लगवाऊंगा मैं। बस इतना ही था। मैंने इतना ही एक्सेसरीज लगवाया था मैंने। होंडा से सिर्फ एक लगवाया मैंने, बाकी तो मैं करोल बाग से लगवाया। सैडल मुझे जो लगाना है वो मैं होंडा से लगवाऊंगा, विंडशील्ड और एक बार जाऊंगा। अभी तो फ़िलहाल विंडशील्ड लगाने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मैं बाइक जब लिया था, मैंने बाइक लेने के एक हफ़्ते के अंदर ही मैंने ये सारा काम करवा दिया था। तो मैं ऐसा मतलब जो ओरिजिनल चीज़ था उस पर ज़्यादा कभी चलाया नहीं, कभी एंजॉय नहीं किया मैंने। तो अभी दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं थोड़ा सा ना, जैसे बाइक था नेकेड वैसे ही मैं चलाऊँ कुछ दिन, तो अच्छा लगता है। और बात ये भी है कि मतलब मुझे इसलिए भी वो लगवाना है, क्योंकि ना वो लुक को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप अगर रास्ते पे लेके उसको निकलो ना तो 10 लोग मुड़ के देखते कि क्या आ गया। एक चीज़ और जो लगा हुआ है वो है ये सीट कवर। ये सीट कवर तो ये अलग से लगा हुआ है, ये होंडा वालों ने मुझे फ्री दिया था, मैंने बार्गेनिंग किया था तो उन लोगों ने मुझे फ्री दिया था। तो इसके ऊपर भी कुशन लगा हुआ है, ये सीट का कुशन नहीं है, ये जो ऊपर का जो लगा हुआ है सीट कवर का कुशन है ये दिस इज़ वेरी गुड क्वालिटी। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, मतलब इतना चला लिया मैंने, इतना ट्रैवल करता हूँ मैं, तो अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। बहुत बढ़िया। दिस इज़ अ ब्रिलियंट थिंग। तो इसका प्राइस होंडा पे था, ये होंडा का है ये बाय द वे। ये इसका प्राइस मुझे पड़ा था अराउंड, मुझे नहीं पड़ा, मतलब इसका एक्चुअल प्राइस अराउंड 1500 to 1600 इसका प्राइस था। तो जो मुझे फ्री में मिल गया था जब मैं बाइक लिया था मैंने, तो मैं बाइक लेते वक्त ये कोशिश कर रहा था कि कितना भी कम कर दे ये लोग। और इस पे भी मुझे ऑलमोस्ट 20% का डिस्काउंट मिला था, ये क्रैश गार्ड। तो बस यही था। यही सारा चीज़ मैंने इंस्टॉल करवाया था, ये सारा चीज़ें मैंने काम करवाया था मैंने। ये आपके साथ सारा चीज़ें मैंने शेयर कर दिया मैंने। तो आज मेरे पास इतना ही था आज के वीडियो के लिए। आप बताइए और कुछ अगर मुझे ऐड करना चाहिए मेरे बाइक में, कोई और एक्सेसरीज़ या कुछ और, तो मुझे बिल्कुल कमेंट में मुझे बताइए, मैं सोचूंगा। एंड डेफिनेटली अगर हो सकता है तो मैं उसको वो सब इंस्टॉल करवा लूँगा मैं।
और बस इतना ही था। हाँ, और ये बाइक तो मैं ऑलमोस्ट 7,000 किलोमीटर चला ही लिया मैंने। तो मैं सोच रहा हूँ और 1-2 हज़ार किलोमीटर और चला के तो ऑलमोस्ट अराउंड 10,000 किलोमीटर्स पे मैं एक लॉन्ग टर्म रिव्यू बना के आपके साथ शेयर कर दूँगा कि इसका प्रोज क्या है, इसका कौन क्या है। तो व्हाट आई लव द मोस्ट एंड व्हाट कुड हैव बीन बेटर। तो इस ये भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कुछ ही दिन में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और वीडियो को एक लाइक दे दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो इट विल हेल्प मी टू ग्रो। और स्टार्टिंग ही है चैनल का एंड यूट्यूब भी थोड़ा सा इसको प्रमोट करेगा और लोगों के पास, तो और लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन पहुंचेगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, signing off for today. Thank you. Bye bye. Have a wonderful day.